प्राचीन काल में जब देवता और राक्षस धरती पर एक साथ विचरण करते थे, एक ऐसी किताब लिखी गई जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। नीलावंती ग्रंथ। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसमें छिपी थी वे गुप्त विद्याएं जो इंसान को जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की शक्ति दे सकती थी। लेकिन इस ग्रंथ के साथ जुड़ा था एक श्राप। जो इसे पूरा पढ़ेगा वो मौत को गले लगाएगा। जो अधूरा छोड़ेगा वो पागलपन की गहरी खाई में डूब जाएगा। ये कहानी है नीलावंती की, एक ऐसी यक्षिणी की जिसने इस ग्रंथ को लिखा और फिर उसे श्रापित कर दिया। लेकिन नीलावंती कौन थी और क्यों उसने अपनी शक्तियां एक किताब में कैद की? आइए उस रहस्यमयी रात में चलते हैं जब नीलावंती का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुंशी भगवान दास एक गरीब लेकिन सम्मानित वैद्य थे, जिनका आयुर्वेदिक ज्ञान दूर दूर तक मशहूर था। वो गांव वालों की बीमारियों का इलाज करते और बदले में कभी अनाज, कभी कपड़े लेते। मालती उनकी पत्नी एक सौम्य और धार्मिक महिला थी, जो हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करती थी। लेकिन उनकी बेटी नीलावंती कुछ खास थी। वो जन्म से ही अलग थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। और वो जंगल में घंटों बिता सकती थी बिना डरे। गांव वाले उसे जंगल की परी कहते, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर भी था। क्या तुम सचमुच गुफा में खजाना छिपाते हो? मेरे पिताजी कहते हैं कि जंगल में पुराने राजाओं के खजाने दबे हैं। लेकिन मुझे खजाने की क्या जरूरत? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा बताओ ना, तुम्हें जंगल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो झरना जहाँ ठंडा पानी बहता है, या वो गुफा जहाँ कोई नहीं जाता? मैंने सुना है वहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या तुमने कभी सुना? सांप धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता है, जैसे जवाब दे रहा हो। नीलावंती खुश होकर ताली बजाती है। तुम कितने अच्छे हो। कोई और तो मुझसे डरता है, लेकिन तुम नहीं। तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगी। सांप धीरे से जमीन पर सरकता है और पास की झाड़ियों में गायब हो जाता है। नीलावंती मुस्कुराती है, लेकिन तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है। मालती और भगवान दास जो दूर से नीलावंती को देख रहे हैं, दोनों के चेहरों पर सदमा और डर साफ दिखता है। मालती का हाथ भगवान दास की बांह पर कस जाता है। भगवान दास, ये क्या था? हमारी नीलावंती वो सांप से बात कर रही है, जैसे उसकी भाषा समझती हो। ये सामान्य नहीं है। मालती, शांत हो जाओ। मैंने भी देखा, लेकिन हमें उसे डराना नहीं है। शायद ये कोई देवी का वरदान है, या फिर। मालती और भगवान दास धीरे धीरे नीलावंती के पास जाते हैं। नीलावंती उन्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर उनके चेहरों का डर देखकर रुक जाती है। माँ, पिताजी, आप दोनों को क्या हुआ? मैं बस अपने दोस्त से बात कर रही थी। वो सांप, वो मुझसे नहीं डरता। मेरी बच्ची, तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये जो तूने किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तुझमें कुछ खास है नीलावंती, कुछ ऐसा जो शायद हम सब पूरी तरह नहीं समझते। बेटी सुन,
तुझ में एक अनोखी शक्ति है। ये प्रकृति का वरदान हो सकता है, लेकिन ये गांव वाले वे इसे नहीं समझेंगे। अगर उन्हें पता चला कि तू सांपों से बात कर सकती है तो वे तुझे डायन कहेंगे। वे हमें गांव से निकाल देंगे। लेकिन पिताजी, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। मैं बस उसकी बात समझ लेती हूँ। क्या ये गलत है? क्या मुझे जंगल में नहीं जाना चाहिए? नहीं बेटी, तुझे जंगल आने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अब तू अकेली नहीं आएगी। मैं या तेरे पिताजी हमेशा तेरे साथ होंगे। और ये बात ये किसी को नहीं बताना, ना किसी बच्चे को और ना ही किसी बड़े को। वादा करो। वादा माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर मैं खास हूँ तो मैं हूँ क्या? मैं खुद को समझना चाहती हूँ। समय आने पर सब पता चलेगा नीलावंती। अभी तू हमारी बच्ची है और हम तुझे हर खतरे से बचाएंगे। नीलावंती एक घने जंगल में खड़ी है। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ों से खून रिस रहा है। हवा में ठंडी सनसनाहट है और कोहरा जमीन पर फैला है। काला जिसके नाखून लंबे और आंखें लाल हैं, धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होता है। नीलावंती, तू कोई साधारण इंसान नहीं। तू एक यक्षिणी है जो एक प्राचीन श्राप के कारण इस धरती पर फंसी है। तेरी शक्तियां तुझे बुला रही हैं। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मुझे क्यों सता रहे हो? हर रात तू मुझे डराता है। डर? ये डर नहीं नीलावंती, ये तेरा सच है। नदी के किनारे वो बरगद का पेड़ तेरा इंतजार कर रहा है। वहां साधना कर, अपनी सिद्धि प्राप्त कर, लेकिन सावधान, इस रास्ते पर सिर्फ खतरा नहीं बल्कि तेरी नियति है। नियति? अगर मैं यक्षिणी हूँ तो तुझे मुझसे क्या चाहिए? और तू हर बार अधूरी बातें क्यों करता है? मुझे पूरा सच बता। सच? सच वो है जो तेरे पास है, तेरी शक्तियों का भंडार। वो तेरी मुक्ति का रास्ता होगा। लेकिन अगर तूने गलत रास्ता चुना तो तेरा अंत निश्चित है। साया और करीब आता है। उसका चेहरा धुंधला है, लेकिन उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। बरगद के पेड़ से अचानक खून की एक बूंद नीलावंती के माथे पर गिरती है। नहीं, मुझे छोड़ दे। नीलावंती की चीख के साथ वो सपने से जाग जाती है। उसका माथा पसीने से भीगा है। वो डर से कांप रही है। दिया बुझ चुका है और कमरे में अंधेरा है। वो धीरे से उठती है और अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, पिताजी, पिताजी उठो। मुझे फिर वही सपना आया। वो साया, वो मुझे बुला रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? फिर वही सपना? क्या कह रहा था वो साया? वो कह रहा है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि यक्षिणी हूँ। वो मुझे बरगद के पेड़ के पास साधना करने को कह रहा है और उसने किसी ग्रंथ की बात की। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं सचमुच यक्षिणी हूँ? ये कोई साधारण सपना नहीं बेटी। प्राचीन ग्रंथों में यक्षिणियों की बातें लिखी हैं। वे प्रकृति की शक्तियां हैं, कभी रक्षक, कभी विनाशकारी। अगर तू सचमुच यक्षिणी है तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन ये साया,
ये मुझे किसी अंधेरी शक्ति का संकेत लगता है। भगवान दास, क्या करें? हमारी बच्ची को खतरा तो नहीं? हमें उसे मंदिर लेकर जाना चाहिए, शायद कोई पूजा। हाँ मालती, कल सुबह हम मंदिर जाएंगे, लेकिन नीलावंती, तू अब जंगल में अकेले नहीं जाएगी और इस सपने की बात किसी को नहीं बताना। अगली सुबह मालती शिव मंदिर के लिए निकलती है। वो नीलावंती को गले लगाकर कहती है, मैं जल्दी लौटूंगी बेटी, तू घर पर ही रहना। भगवान दास और नीलावंती उसे जाते हुए देखते हैं। सुबह से दोपहर होती है, लेकिन मालती घर नहीं लौटती। दोनों चिंतित हो जाते हैं। तभी भगवान दास, मालती की लाश नदी के किनारे मिली, आ जाओ जल्दी से। ये कोई डायन का काम है या कोई भूत प्रेत? मालती का अंतिम संस्कार। नीलावंती रो रही है। गांव वाले चुपचाप देख रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नीलावंती बहुत दुखी होती है। एक रात जब नीलावंती सोती है, तभी उसको एक सपना आता है। नीलावंती, तुझे बचाना था, लेकिन वो साया, वो झरने के पास है। उसने मुझे मारा और अब वो तुझे ले जाएगा। माँ, वो साया कौन है? उसने तुम्हें क्यों मारा? मुझे बता, मैं उसे रोकूंगी। वो पिशाच है, वो तेरी शक्तियों का भूखा है। सावधान नीलावंती, वो तुझे नीलावंती का दिल अब केवल डर से नहीं, बल्कि गुस्से से धड़क रहा था। उसकी मां की रहस्यमयी मृत्यु, उस साये की भयानक हंसी और उसकी चेतावनी, सब कुछ उसे काले साये की ओर खींच रहा था। वो जानना चाहती थी कि वो यक्षिणी है या नहीं। वो जानना चाहती थी कि उसकी मां की मौत का सच क्या है। और सबसे बढ़कर वो उस साये से अपनी मां का बदला लेना चाहती थी। उस रात नीलावंती ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो बरगद के पेड़ की तलाश में जाएगी, चाहे उसका सामना किसी भी अंधेरी शक्ति से हो। यही वो पेड़ है। माँ की आत्मा ने कहा था वो साया झरने के पास है, लेकिन मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। नीलावंती पेड़ के नीचे बैठती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन वो रुकती नहीं। हवा तेज हो जाती है और पेड़ की पत्तियां कांपने लगती हैं। अचानक एक जोरदार हंसी जंगल में गूंजती है। तूने रास्ता चुन लिया नीलावंती, आखिर तू मेरे पास आ ही गई। क्या तू जानती है इस रास्ते का अंत क्या होगा, या तू अभी भी अंधेरे में भटक रही है? तू कौन है? तूने मेरी माँ को क्यों मारा? मुझे सच बता, वरना मैं सच ये है नीलावंती कि तू कमजोर नहीं, बल्कि असीम शक्ति की मालिक है। तू यक्षिणी है, प्रकृति की वो शक्ति जो इस धरती को हिला सकती है। लेकिन तू अपनी शक्तियों से डरती है। इस पेड़ के नीचे साधना कर, अपनी सिद्धि प्राप्त कर।
तब तू जान पाएगी कि मैं कौन हूं और तेरी माँ क्यों मरी। सिद्धि, तू मेरी मदद क्यों करना चाहता है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? मैं तुझ पर भरोसा नहीं करती। भरोसा? तुझे भरोसे की जरूरत नहीं। अगर तूने ये रास्ता नहीं चुना तो तेरी माँ की तरह तेरा भी अंत होगा। मेरी माँ का नाम अपने मुंह से मत ले। तूने उसे मारा है, मैं जानती हूँ। तू मुझे डराना चाहता है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर मैं यक्षिणी हूँ तो मैं अपनी शक्तियाँ जागृत करती हूँ। मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी और तुझसे अपनी माँ का बदला लूंगी। बदला? कितना साहस! मुझे यही चाहिए नीलावंती। अपनी शक्तियों को जगा। इस पेड़ के नीचे साधना कर। हर रात आ। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन याद रख, ये रास्ता आसान नहीं। हर कदम पर खतरा है और शायद तेरा अंत। साया धीरे धीरे और करीब आता है। नीलावंती डर से कांप रही है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने लोटे से जल की बूंदें साये की ओर छिड़कती है। मैं तुझसे नहीं डरती। अगर मैं यक्षिणी हूँ तो मेरी शक्तियाँ तुझसे बड़ी होंगी और मैं अपनी माँ का बदला लूंगी। अचानक चमकदार रोशनी निकलती है। साया चीखता हुआ पीछे हटता है। रोशनी तेज होती है और साया धुंध में गायब हो जाता है। नीलावंती जमीन पर गिर पड़ती। वो थकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो पेड़ की ओर देखती है और अपने मन में संकल्प लेती है। मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। मैं अपनी माँ का बदला लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी अंधेरा क्यों ना पार करना पड़े। नीलावंती ने उस रात एक वचन लिया। वो अपनी शक्तियों को समझेगी और साये के रहस्य को उजागर करेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये साया कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन पिशाच था जो उसकी शक्तियों को चुराने की साजिश रच रहा था। क्या नीलावंती अपने भाग्य से लड़ पाएगी, या वो काला साया उससे क्या करवाना चाहता है जो दुनिया का सबसे खतरनाक श्राप बन जाएगा? तू मेरी है नीलावंती।